Hi friends, hi my dear subscribers and all my friends and my Facebook friends। आज मेरी एक बहुत ही ख़ास फ्रेंड की मैरिज एनिवर्सरी है जो है वर्षा बस्तावदे पाटिल। वर्षा, आप मेरी लाइफ में एक कह सकते हैं एक लैम्प बनकर आई हैं। आपने मुझे इतना इंस्पायर किया है और मोटिवेट किया है और बहुत सपोर्ट किया है। सपोर्ट जो आपने मुझे किया है वो सच में मतलब उसके लिए मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए। उस वजह से मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया है और मैं खुद को बहुत ही बिज़ी भी रहने लग गई हूँ और काफ़ी मुझे ऐसे रहता है कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, कुछ नया करूँ, क्योंकि आपने हर एक जो भी मैंने लाइव सेशंस किए हैं या जो भी उसमें आप कई बार शायद गलतियाँ भी हुई होंगी, लेकिन आपने हमेशा मुझे ये कहा है कि नहीं, आपने बहुत अच्छा किया, आप और अच्छा कर सकते हो, आप और अच्छा करिए। तो ऐसा सपोर्ट सिस्टम मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। वैसे मेरी लाइफ में 2-3 ऐसे लोग हैं जो हमेशा मुझे सपोर्ट भी करते हैं और इंस्पायर भी करते हैं। उनमें से आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आप मेरे लिए। और आपकी मैरिज एनिवर्सरी पे आज मैं आपको विश करना चाहती हूँ कि आप बहुत खुश रहें अपनी मैरिड लाइफ में और आप जो भी चाहती हैं आपकी लाइफ में वो आपको ज़रूर मिले। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आज एक टॉपिक मैं लेकर आई हूँ, वो है हाउ टू ओवरकम जनरल सैडनेस और डिप्रेशन। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर एक्सट्रीम सैडनेस हो जाती है किसी को, मीन्स वो डेली सैडनेस महसूस करता है, देन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिप्रेशन। तो इसके लिए हम किस तरह से बाहर भाग सकते हैं और हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि हम डिप्रेशन की तरफ तो नहीं जा रहे हैं कहीं। समझ लीजिए जब आप सोकर सुबह उठते हैं तब आपको ऐसा एकदम खाली फीलिंग आती है। आपको हैप्पी होने की बजाय, जैसे जनरली अगर हम सैड नहीं रहते हैं तो हम जब उठते हैं सुबह तो हमें ऐसा लगता है आज एक नए दिन की शुरुआत है, अब आज हमें ये करना है वो करना है, दिमाग में विचार आने चालू हो जाते हैं। और अगर इसकी बजाय आपको ऐसे फील होता है उठते ही कि अब फिर से नया दिन आ गया, अब मैं क्या करूँगी आज पूरे दिन, यही फीलिंग अगर आपकी रोज़ डेली रहती है तो ये आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब ये डिप्रेशन की तरफ हम जा रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ऐसा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है तो मैं कह सकती हूँ कि इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि रात को सोते टाइम ही आप ये डिसाइड कर लें पहले कि कल मुझे क्या क्या करना है। सैडनेस बहुत से कारणों से हो सकती है कि या तो जैसे फिज़िकल वीकनेस की वजह से भी कई बार सैडनेस फील होती है। फिज़िकल वीकनेस है या कोई तबीयत आपकी ठीक नहीं लग रही है, बहुत आप मेडिसिन्स ले रहे हैं, वो मेडिसिन्स आपको ब्रेन पे इफ़ेक्ट करने लगती हैं, पेन किलर्स वगैरह, जो आपके सोचने का या हर समय आपको एक अलग सा डिजीनेस रहता है। तो कई बार उस वजह से भी आप ऐसा फील करते हैं कि सैडनेस है, कुछ भी नहीं करने को है अच्छा। और एक ये जो अभी चल रहा है समय कि बहुत ज़्यादा हम घुल मिल नहीं पा रहे हैं, उस वजह से भी हो रहा है। तो उसके लिए तो मेरा ये सजेशन है कि हम लोग डिजिटली कनेक्ट रह सकते हैं। और आजकल वीडियो कॉल्स और वेब कैमरा, कंप्यूटर एंड एवरीथिंग इज़ देयर। और आजकल जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, ये लोग इतनी सारी कॉम्पिटिशन्स और बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं इसी वजह से कि जनरली लोग जो इतना सैडनेस फील करने लग गए हैं घर में, लेडीज़ के साथ ये ज़्यादा हो रहा है क्योंकि वो ज़्यादा घर में ऐसे हो गई हैं, एकदम ही आपस में भी नहीं बात कर पाते हैं ज़्यादा, क्योंकि घर में सारे लोग रहते हैं, काम भी ज़्यादा हो गया है और एक वो बचने की भी कोशिश होती है, यहाँ कोरोना है तो ज़्यादा नहीं घुलना मिलना है हमें, तो इस वजह से ऐसे फील होता है कई बार हमें। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जैसे ज़ूम मीटिंग्स हैं तो आपकी जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं आप उनके साथ ज़ूम एक सेशन आप एक रख लीजिए कि वीकली हमको करना ही है 1 घंटा। उसमें आप अपने पसंद की जो भी कोई भी शेयर करना चाहता है अपने इमोशंस वो कर सकता है, या कुछ वीडियो वगैरह आप बनाकर, जैसे मैं भी यही चीज़ें कर रही हूँ, बल्कि मैं कह सकती हूँ कि अभी मैंने ये चीज़ें अब
मैं कर रही हूँ, ये जो इस साल मैं पहले कभी नहीं करा था मैंने, लेकिन मैंने अपने आप को बिज़ी रखने के लिए और अपने आप को डिप्रेशन से बचाने के लिए, अगर आप खुद सैड रहते हैं तो आपकी फैमिली को आप बिल्कुल खुश नहीं रख सकते हैं, और सब लोग भी आपके घर में बहुत परेशान होंगे आपके बिहेवियर की वजह से, या आपके लिए चिंतित भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और वो लोग भी वही सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं, तो अभी कोई भी किसी की हेल्प नहीं कर सकता। फिर एक सैडनेस होती है कि घर वाले या जो भी आपके फ्रेंड्स भी आपसे, कई बार क्या होता है कि फ्रेंड्स खुद ही बहुत सैड होते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि उन्होंने हम पर ध्यान नहीं दिया। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं कि इनिशिएटिव हम ये ले सकते हैं कि हम खुद आगे से सपोर्ट करने की कोशिश करें। अब और किस तरह बिज़ी रहें, किसी के कुछ लोगों को बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं पढ़ना अच्छा लगता है। तो एक तो जैसे आज आप देख रहे होंगे कि मैं नेचर के बीच में बैठी हूँ, ये भी एक तरीका होता है अपने आप को सैडनेस से बाहर लाने का, कि सुबह उठते ही एक तो आप बाहर निकल आइए, आपका टेरेस है, बालकनी है या जो भी है, उसमें आप सीधा बाहर आकर सन को देखने की कोशिश कीजिए, नेचर को, बर्ड्स को, इन सब चीज़ों से आपको एकदम मतलब फ्रेश महसूस होगा। और अपना जनरल रूटीन इफ़ेक्ट मत होने दीजिए। आपका जो भी रेडी होने का टाइम है सुबह ब्रेकफास्ट का, उसको एक तो अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए। ब्रेकफास्ट, लंच, आपके ये सब चीज़ें टाइम पे होनी चाहिए। और जैसे कभी हम सैड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सैडनेस फील हो रही है बिना किसी बात के, तो ऐसा नहीं है कि आपको रोना आ रहा है तो आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप रोइए, जी भर कर रो लीजिए। फिर आप ये देखिए कि आपका मन हल्का हो गया, और उसके बाद भी अगर आपका मन हल्का नहीं हो रहा है तो आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या आप कोई डायरी में लिख सकते हैं अपने थॉट्स कि किस वजह से आपको सैडनेस होती है, और उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। बार बार आप उस फीलिंग को अगर बार बार सोचेंगे कि ये वाली बात हो गई थी, ये वाली बात हो गई थी, अब उसको एक तो भूलने की कोशिश कीजिए। जैसे बुद्ध जो हुए हैं, गौतम बुद्ध जी, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि ज़्यादातर जो सेंट्स हैं, जो भी मोटिवेशनल होते हैं सेंट्स वगैरह, जैसे हैं सद्गुरु हैं, या जैसे मैं सहयोग में मानती हूँ निर्मला माता जी का, तो सभी एक बात पर बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं कि फॉरगेट योर पास्ट, ट्राई टू फॉरगेट योर पास्ट एंड लिव इन योर प्रेजेंट। प्रेजेंट में रहने की कोशिश कीजिए। प्रेजेंट में आप देखेंगे कि आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमेशा खुश रहते हैं। वो कैसे खुश रहते हैं? एक तो अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, एक मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एक होता है, कई लोगों को एक ये हेरिडिटरी भी होता है और बायोलॉजिकली भी होता है कि उनको जल्दी सैडनेस आती है। वो क्यों आती है? वो इमोशनल बहुत होते हैं। इमोशनल वही आपकी जो ये अच्छी क्वालिटी है, इमोशनल होना तो बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, क्योंकि जिनका EQ लेवल बहुत हाई होता है उन्हीं में इमोशनलिटी होती है। जो लोग हमेशा से प्रैक्टिकल रहे होते हैं, या जो लोग सेल्फिश होते हैं, या शायद वो ऐसा बन जाते हैं देख देख कर कि हमेशा ही लोग प्रैक्टिकल लोगों के बीच में ज़्यादा रहते हैं, वो इस तरह के वातावरण में रहते हैं, तो वो वहाँ पे उनको ऐसा करना भी पड़ जाता है दिखावे करने के लिए। और कई बार वो सच में ही इस टाइप की सोच के होते हैं बहुत। वो भी अच्छी बात है, लेकिन ओवर प्रैक्टिकलिटी इज़ नॉट गुड, कि आपको कभी भी किसी के लिए कुछ फील ही नहीं होता, आप हमेशा अपने आप में खोए रहते हैं। लेकिन अपने आप में खोने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी के बारे में ना सोचें, लेकिन आपको दूसरों के लिए ये सोचना है कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, और हम अपने आप को पहले ठीक कैसे रखें। जब तक आप खुद को ठीक नहीं रखेंगे, आप किसी और को ठीक नहीं रख सकते। तो पहले तो आप खुद को खुश करिए। खुद को किस तरह से खुश रखें, आप अपना याद कीजिए, बचपन में या टीनेज में या कॉलेज लाइफ में आपको क्या चीज़ ऐसी पसंद थी, या किस चीज़ से आप बहुत खुश होते थे। आप अच्छे सॉन्ग सुनते थे, अच्छी बुक्स पढ़ते थे, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं उनकी सुनिए आप, वीडियोज़ वगैरह। ऐसी बुक्स में आपको आजकल हर बुक भी अवेलेबल है डिजिटली। जैसे बहुत अच्छे अच्छे हमारे लीडर्स हुए हैं, विवेकानंद जी हैं, उनकी लाइफ भी बहुत स्ट्रगल भरी रही है। स्ट्रगल करने में, हार्डवर्क में मज़ा अगर आप लेने लग जाएंगे, वो भी आपको इस चीज़ से बाहर ले आएगा, आपकी सैडनेस से। सैड सॉन्ग सुनना अगर किसी को बहुत पसंद है, तो इसका मतलब नहीं कि आप सैड सॉन्ग सुनने से और सैड होने वाले हैं, ऐसा नहीं है। वो आपकी फीलिंग्स एक्सप्रेस हो रही हैं वहाँ पर। आप थोड़ी देर अगर सैड सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो वो सुनिए। अभी मेरा एक बहुत फेवरेट सॉन्ग है, सैड सॉन्ग, मैं आपको सुनाती हूँ।
जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। ये बहुत सैड सॉन्ग है कि सच में कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम किधर जाएं, कोई हमारी बात समझने वाला नहीं है। तब आप क्या करें, अपने आप से बात कीजिए। आपके अंदर बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ होंगी, आप क्या क्या अच्छा कर सकते हैं। कई लोग बहुत ही जेनरस होते हैं, दूसरों के लिए बहुत उनके अंदर अच्छा करने का मन होता है, तो ये भी बहुत अच्छा आपकी क्वालिटी है। आप उसके ऊपर सोचिए, आप ये सोचिए आप दूसरों से किस तरह से बेटर। आप में बहुत अच्छी ऐसी बातें होंगी कि जो दूसरों में नहीं हो सकती है, तो आप उसको अपने आप को प्रेज़ कीजिए। आप ये वेट मत कीजिए कि दूसरा आपकी तारीफ़ करे। हर व्यक्ति में, दूसरों में इतनी नहीं होती है पावर कि वो आपकी अच्छाई समझ सकें। जब तक आप उनको शो नहीं करेंगे वो कैसे समझेंगे। आप दूसरों की हेल्प करने की कोशिश कीजिए। कई लोग बहुत अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो आप उनसे आगे से चलकर बात कीजिए। जनरल कोई भी बात कर जा सकती है ना कि हाँ आपका दिन कैसे बीता। जिन लोगों ने बहुत दिनों से आपको फ़ोन नहीं किया, आप आगे से बढ़कर उनको फ़ोन कर लीजिए, या आप ब्लॉग्स लिखिए अपने, या कोई मॉरल स्टोरीज़ पढ़िए, सुनाइए, आप खुद लिखिए। जो लोग बहुत इमोशनल होते हैं, जो बहुत सैड रहते हैं, जैसा उनको लगता है कि कुछ करने को नहीं है, वो लोग बहुत अच्छे राइटर्स बन सकते हैं, बहुत अच्छी पोएट्री लिख सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा भावनाएं होती हैं। तो अपनी भावनाओं को आप अपने उसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने पेपर पर। एक मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर जो यही मैं बोलूँगी, जिनको ज़्यादा सैडनेस फील होता है, या उनके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सेल्फिश टाइप के होते हैं, और वो आपके परिवार के लोग भी हो सकते हैं जो कभी आपकी फीलिंग्स नहीं समझेंगे, या वो उनका EQ लेवल इतना हाई नहीं होता जितना आपका है, तो उनसे एक्सपेक्ट करना ही बेकार है। आप एक तो एक्सपेक्टेशंस करना छोड़ दीजिए। जब आपने 10 बार देख ली ये चीज़ कि सामने से आपको सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, आप खुद मजबूत बन जाइए, खुद को सपोर्ट कीजिए। आप सोच लीजिए आप सबसे बेटर हैं, आप में ज़्यादा इमोशनल क्वालिटीज़ हैं, तो आप उनसे एक्सपेक्ट करना बंद कर दीजिए। अपने आप को खुद ही प्रेज़ कीजिए, और अपनी जो क्वालिटीज़ हैं या आपकी जो टैलेंट है उसको निखारिए और उसमें बिज़ी रहिए। आप एक अपना शेड्यूल बनाइए कि मुझे ये चीज़ करनी है, इस टाइम पर ये चीज़ मुझे करनी है। तो आप देखिए, आप अपने आप धीरे धीरे सैडनेस की फीलिंग से बाहर आने लगेंगे। और जब भी आपको सैडनेस फील होने लगती है, अपने आप को पिंच कीजिए कि नहीं, मुझे इसमें आगे और ज़्यादा सोचना नहीं है, मुझे यहीं स्टॉप करना है। और अगर किसी भी तरीके से आपकी नहीं हो रहा है आपसे कंट्रोल, तो थोड़े आप अपने आप को गॉड को समर्पित कर दीजिए। गॉड इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ़ यू। कीप योर फेथ अलाइव इन गॉड। कीपिंग फेथ का क्या मतलब होता है? कई लोग ऐसे सोचते हैं कि मंदिर में दिया जला दिया, घंटी बजा दी, दिस इज़ फेथ। नो, यू सरेंडर योर सेल्फ टू गॉड कि अब मुझसे नहीं हो रही है कोई चीज़, अब आप ही करने वाले हैं, जो कुछ अब करवाएंगे आप ही करवाएंगे, और आप ही मुझे इससे बाहर लेकर आइए। आप देखेंगे कि सच में आपको जवाब मिलेगा वहाँ से। सच में आपको ऐसा बार बार प्रे करने से आपको धीरे धीरे सच में उन पावर महसूस होने लगेगी आपकी लाइफ में, कि कैसे सुप्रीम पावर आपकी केयर करने लगा है। अब आप जनरली पहले से हैप्पी रहने लग गए। और एक सॉन्ग और है इसके लिए, मैं मोटिवेशनल एक सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा, अल्लाह के बंदे हंस दे। सो कीप योर सेल्फ हेल्दी एंड हैप्पी. गुड लक माय डियर फ्रेंड्स.